कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अर्थ समझाऊंगी कि नियोजन किसे कहते हैं। नियोजन को हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। यानी कि जब हम अपने फ्यूचर की रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी कि फ्यूचर में आने वाले किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर हम कोई भी चिंतन करते हैं, कोई भी थिंक करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है, यानी कि मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप नियोजन ही होता है। आज हम जिस प्रकार के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक माहौल में हम हैं, उसमें नियोजन उपक्रम एक अभिष्ट जीवन साथी बन चुका है। यानी कि चाहे कोई सी भी कैसा भी एनवायरनमेंट हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर एनवायरनमेंट में नियोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो प्लानिंग है हर फील्ड में करनी होती है। यदि सामूहिक प्रयासों को प्रभावशाली बनाना है तो कार्यरत व्यक्तियों को यह जानना आवश्यक है कि उनसे क्या अपेक्षित है, और इसके केवल नियोजन की मदद से ही जाना जा सकता है। कि अगर हमें किसी भी टास्क को इफ़ेक्टिव बनाना है, अपनी कोशिशों को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली इफ़ेक्टिव बनाना है ताकि हमारा टास्क कंप्लीट हो सके, हमारा बिजनेस बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंच सके, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें किस पर देना होगा? प्लानिंग पर देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभावशाली प्रबंधन के लिए नियोजन उपक्रम की समस्त क्रियाओं में आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण तथा उस तक पहुंचने तक का मार्ग निश्चित किए बिना संगठन, अभिप्रेरणा, समन्वय तथा नियंत्रण का कोई भी महत्व नहीं रह पाएगा। जब तक हमारा कोई एम निर्धारित नहीं होगा, जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्टिव या हमारा जब तक कोई भी उद्देश्य नहीं होगा, तो हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग या कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें किस उद्देश्य को कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? पहला स्टेप नियोजन। ये था हमारा। इसी नियोजन के बारे में मेरे दो परिभाषाएं आपको बताने जा रही हूँ। एमी हर्ले के शब्दों में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में चयन करना निहित है। कि एमी हर्ले के अनुसार कि हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ करनी, क्या स्टेप करना है, इसको पहले से ही डिसाइड कर लेना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, यानी कि जो हमारे इसमें क्या क्या आता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी पॉलिसी हैं, जो भी हमने मेथड्स अपनाए हैं, क्या क्या हमें एक्टिविटीज़ करने, इन सब को हम लेते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारी हर्ट के शब्दों में, नियोजन कार्यों की श्रृंखला का अग्रिम निर्धारण है। यानी कि जो भी हमारी चेन है, चेन मीन्स एक श्रृंखला है, स्टेप बाय स्टेप, उसका पहला कार्य क्या है? हमारा नियोजन, जिसके द्वारा निश्चित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि एक प्लानिंग से ही हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव या जो हमारा गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियोजन का महत्व। नियोजन के 4 महत्व बताए गए हैं। नियंत्रण में सुगम, पहला है नियंत्रण में सुगमता, दूसरा उतावले निर्णयों पर रोक, समन्वय में सहायता, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। अब मैं इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके आपको पहला पॉइंट है हमारा नियंत्रण में सुगमता। कार्य पूर्व निर्धारित कार्य विधि के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह जानना ही नियंत्रण का कार्य है। नियंत्रण की कंट्रोलिंग, कि अगर कि कोई भी कार्य टाइम से हो रहा है या जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नियंत्रण का काम है। दूसरा है समन्वय में सहायता, कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होता है। एक दूसरे की सहायता करके अगर हम किसी भी टास्क को, किसी भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे की हेल्प करके हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और कोऑर्डिनेशन को बढ़ा सकते हैं। उतावले निर्णयों पर रोक, उतावले निर्णयों पर रोक नियोजन के अंतर्गत
सभी कार्य काफ़ी सोच विचार के पश्चात ही हाथ में लिए जाते हैं, इसलिए उतावले निर्णयों से होने वाली हानि से बचा जा सकेगा। प्लानिंग के अंदर हम जो भी प्लानिंग करते हैं बहुत सोच विचार करके, बहुत उसके बारे में बहुत सोच विचार करके सोच के तब हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। इसीलिए हम जल्दी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति, जो भी नियोजन का अंतिम जो लास्ट स्टेप होता है, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा टास्क होता है, उसको अचीव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति। यानी कि जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको वो हमारी कब कंप्लीट होती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, जब तक हम उसको अचीव नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नियोजन की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं जो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगी। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन प्लानिंग यानी कि जो हमारा लक्ष्य है और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण यानी कि दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, भविष्य के बारे में देखना अर्थात पूर्वानुमान लगाना, कि हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर, फ्यूचर के बारे में इमेजिन करके हम प्लानिंग करते हैं। एकता भी नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। एकता यानी कि यूनिटी यानी कि हम एकजुट होकर प्लानिंग करते हैं, जो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट समझा जाता है। नियोजन का फोर्थ इम्पोर्टेंट लक्षण ये कैरेक्टरिस्टिक्स, विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम क्रिया का चयन किया जाता है। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं लेकिन उनमें से जो बेस्ट होता है वो हम चुनते हैं। नियोजन का पांचवा लक्षण इसकी सर्वव्यापकता यानी कि सभी में, हर फील्ड में इसका यूज होता है। नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि इसमें निरंतरता एवं लोच रहनी चाहिए ताकि बदलती हुई परिस्थिति के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि कहावत है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, कि जैसे जैसे परिवर्तन होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे, तो हमारी प्लानिंग में भी हमारी प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि परिवर्तन के साथ साथ हम इसमें भी परिवर्तन कर सकें। नियोजन प्राथमिक रूप से बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया है। इसमें हम अपने बुद्धि का और अपने मानसिक का भी प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो सोच विचार करते हैं, और सोचते कहाँ से, हम दिमाग से। इसका मतलब है कि आप अपनी बौद्धिक और मानसिक यानी कि मेंटली प्रोसेस भी इसमें ज़रूरी होते हैं। ये थी स्टूडेंट्स हमारी विशेष। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी नियोजन की सीमाएं। योजना में भारी लागत शामिल होती है, यानी कि हम अगर कोई भी प्लान करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसमें पैसा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस कॉस्ट को झेल सके। नियोजन गतिशील वातावरण में काम नहीं कर सकता। नियोजन भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित है, और चूंकि भविष्य अनिश्चित और गतिशील है, इसलिए भविष्य की प्रत्याशा हमेशा सच नहीं होती। यानी कि नियोजन गतिशील वातावरण में, यानी कि जैसे एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है, ये इतना गतिशील नहीं होता, जब हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इसीलिए जो भी हम सोच कर चलते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, नियोजन कठोरता की ओर जाता है। नियोजन व्यक्ति की पहल और रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है, यानी कि जो प्लानिंग है उसमें कोई भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहता। प्रबंधक बदलते कारोबारी माहौल के अनुसार बदलाव नहीं करते। जो मैनेजमेंट होता है वो टाइम टू टाइम अपने कारोबार में उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करते, इसीलिए वे सुझाव और नए विचार लेना या देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है कि आप हर चीज़ के लिए प्लान करते रहते हो, हर चीज़ के लिए, लेकिन इसमें इसीलिए क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने विचार, अपने सजेशंस देना बंद कर देते हैं, तो इसीलिए वो लोगों के लिए और ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, योजना सफलता की गारंटी नहीं देती। जो भी हम अपने बिजनेस के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, हम नहीं जानते कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। मान लीजिए हमने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्लानिंग की, वही प्लानिंग अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अपनाएं या उसको अप्लाई करें, तो हम गारंटी नहीं ले सकते इस बात की कि वो सफल होगी या नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, वही प्लानिंग
हमारे दूसरे प्रोजेक्ट में भी सफल हो सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्लानिंग की वजह से हमारा पिछला प्रोजेक्ट सफल हुआ था, उसी प्लानिंग की वजह से आने वाला प्रोजेक्ट भी हमारा सफल हो, ऐसी हम गारंटी नहीं ले सकते। सरकार की नीतियों में बदलाव से नियोजन की विफलता होती है। गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाती है, जिससे जो हमारी प्लानिंग होती है वो अनसक्सेसफुल रह जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि भी योजना की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जो नेचुरल जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, इससे भी जो बिजनेस में हम प्लानिंग करते हैं उसकी वजह से भारी नुकसान होता है, तो हमारा जो प्लान होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रतियोगियों की रणनीतियों में बदलाव से कई बार योजना की विफलता भी होती है। हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रतियोगी जरूर होता है। हमारे अपोजिटर्स जो होते हैं, जो हमारे अपोजिशन में खड़े होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रणनीतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरे को बिजनेस को गिराने में, अपने को ऊंचा बढ़ाने में कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती। तो इस वजह से अगर हमारे खिलाफ किसी ने कोई रणनीति चली है, तो हमारी प्लानिंग उससे भी अनसक्सेसफुल हो सकती है। ये थी हमारे नियोजन की सीमाएं। नेक्स्ट, नियोजन प्रक्रिया कि नियोजन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए दर्शाया है। पहली प्रक्रिया है इसकी, समस्या को परिभाषित करना कि क्या प्रॉब्लम है। समस्या को परिभाषित करना नियोजन का वास्तविक बिंदु है। इसके अंतर्गत समस्या के संभावित भावी अवसरों पर प्रारंभिक दृष्टि डालना तथा उपक्रम की शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान करना शामिल है कि इसमें हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट हमारा प्रक्रिया है, उद्देश्यों का निर्धारण। समस्या को परिभाषित करने के बाद संस्था को अपने उद्देश्य व लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लक्ष्य है, हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए हमें बात करनी चाहिए। सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण, गोल को अचीव करने के लिए हमें इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होती है, उनको एनालाइज करना होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पुराने रिकॉर्ड्स में से, फाइल्स में से, पॉलिसीज़ में से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, फाइल्स तैयार की जाती हैं। तो उनको क्या कहते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि हम अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकें। फोर्थ प्रक्रिया है हमारी, वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण। इस चरण में एकत्रित की गई विभिन्न सूचना, जो भी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स आदि, उन तथ्यों तथा मान्यताओं के आधार पर कार्य के वैकल्पिक मार्गों की खोज की जाती है। इस चरण की यह मान्यता है कि किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियाँ होती हैं। हर काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। जिस तरीके से भी हम बहुत अच्छे से बेस्ट कर सकते हैं, वो तरीका हमें अपना। नेक्स्ट प्रक्रिया है हमारी, विकल्पों का मूल्यांकन। यह नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें वैकल्पिक तरीकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनके लाभ दोषों के साथ साथ संस्था की मान्यताओं एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर एक दूसरे को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेटर है या वो वाला ज़्यादा बेटर है। जो बेस्ट होता है उस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं, फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि ये हमारे प्लान के हिसाब से सही रहेगा या नहीं। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव नियोजन के आधारों, लक्ष्यों व संस्था की भावी आवश्यकताओं एवं साधनों के अनुरूप हो ही सकता है। नियोजन का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में प्रबंधक निर्णय लेकर योजना का निर्माण करता है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसी को प्रबंधक जो होता है वो चूज करेगा और उसी के बेस पर वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाता है। योजना तैयार करना। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर लेने के बाद, यानी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको ऑप्ट करने के बाद, उसको लेने के बाद योजना को विस्तार से तैयार किया, फिर स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं किसको कौन सा काम करना है, कौन सा एम्प्लॉय किस फील्ड की स्किल ज़्यादा अच्छी है, उस एम्प्लॉय को उसकी कैपेसिटी, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम दिया जाता है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है योजना का क्रियान्वयन।
योजनाओं का महत्व उनके क्रियान्वयन में ही निहित होता है। जब तक उन्हें कार्य रूप ना दे दिया जाए वे कागजी कार्यवाही ही रहते हैं। जब तक हम किसी भी प्लानिंग को एक्टिव नहीं करते हैं, अपने प्लान में अप्लाई नहीं करते हैं, तब तक वो एक कागजी कार्यवाही रह जाती है, सिर्फ एक वो पेपर डॉक्यूमेंट रह जाता है, जब तक हम उसे अपने प्लान में अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करके योजना के प्रभावी क्रियान्वित की जा सकती है। सभी कर्मचारियों की एक्टिवनेस और जो उनके सहयोग होता है, उसी से एक बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकती है। और अगर बहुत अच्छी प्लानिंग होगी तो उसी से हमारे बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है और बिजनेस की सफलता जरूर होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा नियोजन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा प्राथमिकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नियोजन करते समय प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार नियोजन करना चाहिए। कि सबसे पहले हमें प्राथमिकता यानी कि सबसे पहले हमें किसको फर्स्ट स्टेप पर रखना है, तो ये हमारा प्लानिंग का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत। प्रत्येक नियोजन लोचपूर्ण होना चाहिए। हमारी हर प्लानिंग एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि बदलती की अगर जैसे कंडीशन कोई भी कंडीशन बदल रही है तो उस बदलते हुए टाइम के साथ हम अपने प्लानिंग में भी चेंजेस कर सकें, एडजस्टमेंट कर सकें। हमारी प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो हम उसमें बदलाव ना कर सकें, इससे हमारी प्लानिंग पर गलत इफेक्ट पड़ता है। बल्कि प्लानिंग इतनी लोचपूर्ण या इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है या टाइम चेंज होता है या कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग को चेंज कर सकें। नेक्स्ट है कार्यकुशलता का सिद्धांत। नियोजन करते वक्त कार्यकुशलता को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यकुशलता यानी स्किल्स को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूनतम प्रयत्नों एवं लागत के आधार पर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग दिया जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में, अपनी प्लानिंग में, उतनी ही अच्छी हमारी कार्यकुशलता होगी और उतनी ही अच्छी हमारे बिजनेस के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता का सिद्धांत। नियोजन में व्यापकता होनी चाहिए। नियोजन प्रबंध के सभी स्तरों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि जो प्लानिंग है वो हर लेवल के बिजनेस पर की जानी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कितना ही लो लेवल का हो, हर फील्ड में, हर लेवल के बिजनेस में नियोजन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से तरीके से चला सकें। नेक्स्ट है समय का सिद्धांत। नियोजन करते समय वक्त समय विशेष का ध्यान रखना चाहिए। टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे सभी कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरे किया जा सके एवं निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मान लीजिए आपने अपने एक प्लान के लिए 5 घंटे का टाइम रखा है, तो वो काम आपका 5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? ताकि आप अपने मेन लक्ष्य पर, जो आपका उद्देश्य है, उसको आप अचीव कर सकें, पूरा कर सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा विकल्पों का सिद्धांत। नियोजन के अंतर्गत उपलब्ध सभी विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है। प्लानिंग में जो भी हमारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसका बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं और कम से कम लागत पर उसको यूज़ करने का सोचते हैं, जिससे कि कम से कम लागत लगे और अच्छे से अच्छा परिणाम निकल कर आ सके।